होगी सर, थोड़ा इस साइड हो ना। माइक दे दे भाई। इसी प्रकार से यदि हम आज हमने जो महामहिम राष्ट्रपति जी को उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो ज्ञापन देने का काम किया है, इस सिर्फ कोरोना काल में 19 रुपए के लगभग जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें में जो सरकार ने बढ़ोतरी की है, हमने उसके खिलाफ एक ज्ञापन डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को देने का काम किया है। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, पूरे जिला कांग्रेस के साथियों ने, और क्योंकि जिस प्रकार से ये डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, इससे किसान की इतनी बुरी दुर्गति होने जा रही है। किसान का आज फसल का टाइम है और एक एकड़ का लेवल करने के लिए जो 1100-1150 रुपए का जो खर्चा एक किसान पर इस कोरोना काल से पहले आता था, इस तेल की कम कीमतों की वजह से आज वही खर्चा 1880 रुपए हो चुका है। और इसी प्रकार से यदि हमारा जो एरिया है, यहाँ बिजली के ट्यूबवेलों की व्यवस्था कम है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीजल पंप सेट से ही पानी दिया जाता है। यदि हम उसकी बात करें तो 150 रुपए या 40 रुपए जो खर्चा 1 घंटे का ट्यूबवेल पर आता था, डीजल के तेल का खर्च आता था, आज वो खर्च बढ़कर लगभग 200 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। इसी प्रकार से यदि हम एमएसपी की बात करें, आज जीरे के भाव सिर्फ 53 पैसे किलो बढ़ाने का काम किया और जिस प्रकार से डीजल के रेट बढ़े हैं या दूसरे अन्य चीजों के जो रेट बढ़े हैं, उससे आज किसान की जो लागत है वो लगभग 33% ज्यादा हुई है। और यदि हम भाव की बात करें, जो ये सरकार 2022 तक किसान की आय को दुगनी करने की जो बात करती थी, आज हम यदि उस प्रकार की बात को देखें तो वो मात्र सिर्फ 1% या आधा % के लगभग ही कीमतों में बढ़ोतरी है। तो हमें ये सरकार, आप लोगों के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार इस बात का जवाब दे और किस प्रकार से उस नीति को हमें बताए कि ये 2022 तक हमारी किस प्रकार से किसान की आय को दुगनी करने का काम करेगी। इसी प्रकार बीजेपी ने आजादी के बाद पहली बार देखने को मिला कि डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा हो गई हैं। और आप जिस तरह से देख रहे हो कि किसान पिसा हुआ, आज व्यापारी पिसा हुआ है। आज किसान की जो दुर्दशा इन लोगों ने बनाई है, कभी आधे नंगन होकर ये लोग कांग्रेस के समय में प्रदर्शन करते थे, कहां गई आज इनकी आवाज। आज चाइना भारत पर आक्रमण कर रहा है, नेपाल जो सपने में किसी ने नहीं सोचा था, उसने अपनी सेना के झंडे गाड़ दिए हैं। तो जिस तरह का प्रदर्शन और जिस तरह की परफॉर्मेंस मोदी सरकार की रही है, जुमले ज्यादा और बातें कम, बातें ज्यादा करके और विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को साथ छलावा किया। हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश के अंदर बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने के लिए जो प्रदर्शन किया है, आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी कीमतें वापस लो ताकि देश में दोबारा से खुशहाली वापस आए। मांग पूरी नहीं होती, प्रदर्शन जारी रहेंगे और निरंतर आगे बढ़ेंगे। और ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, हम लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे।